प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल LK मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्र संख्या 86, विषय हमारा हिंदी, और इसमें व्याकरण के टॉपिक हम समास के बारे में चर्चा करेंगे। और ये कक्षा 9th की वर्कशीट है। और यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। तो प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गद्यांश में कुछ समास युक्त पद है, इनको ढूंढ कर लिखिए और उनका समास विग्रह कर उनमें कौन सा समास है वो भी आपको लिखना है। तो यहाँ पे ये हमें गद्यांश दिया हुआ है, इसमें हमें छांटने हैं भाई कौन कौन से समास युक्त शब्द हैं। ओके बेटा, देखो, जानवरों में गधा सबसे बुद्धिमान समझा जाता है। सॉरी, जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता था। जब हम किसी आदमी को परले दरवाजे का बेवकूफ कहना चाहते तो उसे क्या कहते हैं? गधाई हम कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है, या उसके सीधेपन या उसे निरापद सहिष्णुता से उसे यह पदवी दे दी गई है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। ठीक है, गायें सींग मारती हैं तो उनको हम शब्दों को अंडरलाइन करते चलेंगे। ठीक है बेटा, गायें सींग मारती हैं, ब्याई हुई गाय तो अनायासी सिंगनी का रूप धारण कर लेती है, क्योंकि उनके बच्चों की वो देखभाल करती है, तो इसलिए कोई किसी को भी नज़दीक वो नहीं आने देती। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्या आता है? क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना ना देखा। जितना वह चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने रख दो, बेचारा चुपचाप खा ही लेगा। कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देगी। वैशाख में चाहे एकाध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते हुए नहीं देखा आज तक। उसके चेहरे पे ये विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख, एक वर्ड, सुख दुख, हानि लाभ, किसी भी दशा में उसे हमने बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे क्या कहता है? बेवकूफी कहता है। ओके, ऋषि मुनियों के जितने गुण उसमें हैं आदमी उसे बेवकूफी कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर वो काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी क्या है? बदनाम है। क्या है बेटा? वो बदनाम है। कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वो ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद वो क्या कहलाते? आज सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सब जातियों में क्या बना दिया? गण, मतलब मुख्य बना दिया। ठीक है ना बेटा, क्योंकि उन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से दिया था। लेकिन गधे का छोटा भाई और भी है। गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, वह बैल। कौन है? बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं उसी से मिलते जुलते अर्थ में हम बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। ओ बछिया के ताऊ सुधर जाए, ऐसा बोलते हैं ना गाँवों में। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, और कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से क्या है बेटा? नीचे। तो आप सबने इसमें देखा कि काफ़ी सारे वर्ड आए हमारे कि जो समास युक्त पद है, जैसे लड़ाई झगड़ा हो गया, ठीक है, मिलते जुलते हो गए, और कभी कभी हो गया। और देखो इसमें हम ढूंढे तो हमें काफ़ी सारे हैं। ऋषि मुनि हो गया, कभी कभी, ये हमने पहले ही ढूंढ लिया, और काफ़ी सारे वर्ड हैं तो जो हम ढूंढे इसमें। ठीक है, लड़ाई झगड़ा हो गया। तो चलिए करते हैं इनका समास विग्रह करके हम देखेंगे। ओके, तो कैसे आपको इनका समास 3 से 4 नंबर के एक नंबर के 4 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये अच्छे से समझ में आना चाहिए। देखो पहला बेटा मुझसे कट गया। पहला है हमारा सद्गुण, कि अच्छे हैं जो गुण,
इसका हम समास वगैरह क्या करेंगे कि अच्छे हैं जो गुण। देखो इधर हम शब्द लिख लेंगे, इधर हम समास वगैरह लिख लेंगे और इधर हमारा समास का हमें नाम लिखना है। ठीक है कि भाई कौन कौन सा समास है, इस तरह से आप इनको बांट लेंगे। ठीक है तो पहला हमारा है सद्गुण कि अच्छे हैं जो गुण, तो उसमें कौन सा समास है बेटा, कर्मधारय समास हमारा होगा। सुख दुख, दूसरा हमारा है सुख दुख, सुख और दुख ये दो शब्द हमारे अलग अलग, तो इसमें बेटा द्वंद्व समास होगा। लाभ हानि, लाभ और हानि, तो इसमें भी हमारा द्वंद्व समास होगा। लड़ाई झगड़ा, लड़ाई और झगड़ा, तो ये इसका समास विग्रह हो जाएगा और इसमें भी द्वंद्व समास है। सर्वश्रेष्ठ मतलब सभी में श्रेष्ठ, तो मतलब इसमें हमारा कर्मधारय समास है। पराकाष्ठा कि पर है जो काष्ठा, तो इसमें भी हमारा कर्मधारय समास है। मिलते जुलते, मिलते और जुलते, तो इसमें भी हमारा द्वंद्व समास है। तो ज़्यादातर अधिक वर्ड हमारे कर्मधारय समास और द्वंद्व समास के आए हैं। तो सभी बच्चे इन पदों को अच्छे से याद कर लें और कैसे हमें समास वगैरह करना है तो वो भी हमें आना चाहिए। ओके तो बेटा ये 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 हमारे पद आए, तो इनको आप नोट कर लें, आपका कोई सा भी पेपर में आ सकता है। ओके आप सब इसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट करें और अपने टीचर से चेक कराएं। वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।